दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं अपने स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये वो टेंस होते हैं जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है ऐसे शब्द आते हैं। वह एक पत्र लिखता है, तुम पुस्तक पढ़ते हो। वह स्कूल जाता है, हम फुटबॉल खेलते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है ऐसे शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में आते हैं। इनमें इस तरह के सेंटेंसों में हम रूटीन वर्क जो होता है उसको दर्शाया जाता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं खेलता हूँ। इस तरह के सेंटेंस सब इसी कैटेगरी में आते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें तीन तरह के इसके तीन पार्ट बनाए गए हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको स्वीकारात्मक सेंटेंस भी कहते हैं, जिसमें बात स्वीकारी जाती है। मैं एक पत्र लिखता हूँ, तुम पुस्तक पढ़ते हो, वह स्कूल जाती है। अगला अगला है नेगेटिव सेंटेंस। अगला होता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें बात को नकारा जाता है। जैसे इसमें दिया है, वह पत्र नहीं लिखता, तुम पुस्तक नहीं पढ़ते, मोहन स्कूल नहीं जाता। इसमें बात को नकारा जाता है। तीसरा रूप है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इस तरह के सेंटेंसों में किसी से सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन किए जाते हैं। क्या वह पत्र लिखता है? वह कहाँ रहता है? क्या तुम मुझे जानते हो? वह कहाँ खेलती है? यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें सवाल पूछे जाते हैं। इसको एक किस्म से हम देखें तो रूटीन वर्क में माना जाता है। जैसे कि जिसमें ता है, ती है और जो रूटीन वर्क होते हैं वो सेंटेंस आते हैं। और इसके इंग्लिश बनाने का तरीका ये है कि इसमें नाउन के साथ जैसे कुछ नाउन होते हैं उनके साथ तो सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस भी लगाते हैं। जैसे ही सी इट, इस तरह ही सी इट या सिंगल नाउन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देते हैं। एस या ई एस जैसे ई एस वहां लगाते हैं जहां पे कोई वोवेल आ जाता है, वहां ई एस कर देते हैं, और नहीं तो हम एस लगाते हैं। वह एक पत्र लिखता है, ही राइट्स ए लेटर। वह एक पत्र लिखता है, ही राइट्स ए लेटर। तुम पुस्तक पढ़ते हो, यू रीड ए बुक। वह स्कूल जाती है, तो वह स्कूल जाती है यानी कि कोई लड़की या लेडीज है तो उसके लिए सी गोज टू स्कूल। वह स्कूल जाती है। हम फुटबॉल खेलते हैं। हम वी माने हम प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। वह पत्र नहीं लिखता, ही डज नॉट राइट ए लेटर। ही डज नॉट राइट ए लेटर। ही डज नॉट राइट ए लेटर। वह पत्र नहीं लिखता। तुम पुस्तक नहीं पढ़ते, यू डिड नॉट रीड ए बुक। तुम पुस्तक नहीं पढ़ते। मोहन स्कूल नहीं जाता, मोहन डज नॉट गो टू स्कूल। दे डोंट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलते। क्या वह पत्र लिखता है? डज ही राइट ए लेटर। इसमें
जिसमें क्या शब्द सबसे पहले आता है उसकी अंग्रेजी ना लगा के हम हेल्पिंग वर्ब लगा सबसे पहले रखते हैं। जैसे इसमें डज ही राइट ए लेटर, वह कहाँ रहता है। जैसे ये क्वेश्चन वाचक जो शब्द है ये बीच में आया है, कहाँ शब्द इसमें बीच में आया है, तो होता ये है कि ये जो क्वेश्चन वाचक है कहाँ बीच में आया है, तो हम सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश लिखते हैं। कहाँ रहता है, वेयर, वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। क्या तुम मुझे जानते हो, तो इसमें क्या सबसे पहला आया, तो हम क्या की इंग्लिश ना लगा के हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। जैसे डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। वह कहाँ खेलती है, यानी कि कहाँ इसमें बीच में आया, तो इसमें इसकी इंग्लिश सबसे पहले रखेंगे हम। वेयर डज सी प्ले, वह कहाँ खेलती है। इसके रूल्स नीचे भी दर्शाए गए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें बाकायदा रूल में लिखा है, यदि सब्जेक्ट ही सी इट या नेम में से कोई एक है तो वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं। दूसरा रूल नंबर, यदि सब्जेक्ट में यू वी दे आई हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। रूल नंबर 3, जिस वर्ब के अंत में ओ डबल एस सी एच एक्स एस एच हो तो वर्ब में ई एस लगाते हैं, शेष में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। नेगेटिव वाक्य में ही सी इट तथा नेम के साथ डज नॉट लगाते हैं, और आई वी यू दे के साथ हम डोंट लगाते हैं। इंटेरोगेटिव वाक्य, वह सी इट नेम कर्ता डच के साथ डच का प्रयोग किया जाता है। इंटेरोगेटिव वाक्य में ही सी इट और नेम कर्ता के साथ डच का प्रयोग किया जाता है, और यू वी दे तथा आई के साथ डू का प्रयोग किया जाता है।